हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 वंडरफुल वेस्ट। सो इसके जो भी क्वेश्चन आंसर टाइप या फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बन सकती है, वर्ड मीनिंग, न्यू वर्ड्स वगैरह, वो सब हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले न्यू वर्ड्स है ट्रावनकोर, पैलेस, स्ट्रिप्स, फेस्ट, स्टर्नली, सडनली, फ्लैश्ड, स्क्रैप, डेकोरेट, ट्रेडिशनल, टेम्पटिंग एंड विप्ड। अब वर्ड मीनिंग आपके रहेंगे कमांड। कमांड का मतलब किसी को ऑर्डर देना। इन अ फिक्स एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, ये जो है आपका मीन्स एज अ इडम या फ्रेजेस की तरह यूज़ करते हैं। हार्ड सिचुएशन टू एस्केप, यानी कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप भाग नहीं सकते, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। सो इन अ फिक्स यानी कि आपको जो चीज़ है जो ख़राब हो गई या जो भी सिचुएशन आपकी, आपको उसे ठीक करना है। सर्वे टू एग्जामिन। पैलेस ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ अ किंग और अ क्वीन, जहाँ पर कोई भी किंग या क्वीन रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, पैलेस। डेकोरेट मेड टू लुक मोर अट्रैक्टिव, कोई चीज़ जो मतलब बहुत अच्छी लगती है, जिसको हम मतलब नॉर्मल आपका कोई भी एक चीज़ आपकी बुक वगैरह है तो आप नॉर्मली उससे जैसी आई है वैसे वैसे रखो। कुछ बच्चे उस पर क्या करते हैं, ड्राइंग कर देते हैं उसके फ्रंट पेज पर ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, तो उसे क्या बोलते हैं, डेकोरेट करना। स्क्रैप पीसेज ऑफ फूड डेट कैन नॉट बी ईटन, ऐसी चीज़ें पीसेज जो नहीं खा सकते आप लोग, जिन्हें हम एज अ वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। फीस्ट टेस्टी मील सर्वड इन अ पार्टी, तो पार्टी में जो खाना जो सर्व किया जाता है, दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फीस्ट। ईगर एंक्सियस, मतलब बहुत जल्दी है उस चीज़ के लिए। लो एंड बिहोल्ड, ये भी आपका फ्रेज ही है। लुक बट अ सरप्राइज, लो एंड बिहोल्ड मतलब देखो कि क्या सरप्राइज है ये। नाउ क्वेश्चन आंसर, हु हैड ऑर्डर्ड अ ग्रैंड फीस्ट और डिनर, किसने जो है ऑर्डर किया था। सो द किंग ऑफ त्रावणकोर हैड ऑर्डर फॉर अ ग्रैंड फीस्ट और डिनर, जो किंग थे उन्होंने ऑर्डर किया था। वट वॉज द प्रिपरेशन इन द पैलेस, तो पैलेस में जो है उससे रिलेटेड क्या प्रिपेयर किया जाता था, प्रिपरेशन उनकी कैसी चल रही थी। सो द प्रिपरेशन इन द पैलेस वर फॉर अ ग्रैंड फीस्ट, उनकी जो है ग्रैंड फीस्ट के लिए, मतलब जो बहुत बड़ा भोज होने वाला था, खाना होने वाला था, उसके लिए उनकी तैयारियां चल रही थी। वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, अब राजा जो है किचन में क्यों गए थे आफ्टरनून में। सो द महाराजा वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, क्यों, टू सर्वे द डिशेज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रैंड फीस्ट, तो देखने के लिए गए थे कि जो ये ग्रैंड फीस्ट इनका होने वाला है, इतना बड़ा भोज होने वाला है, सब लोग खाने के लिए आएंगे, तो क्या मतलब सर्वे मतलब उसको देखने के लिए गए हैं कि क्या वो सब चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर हो रही हैं, ठीक से काम हो रहा है या फिर नहीं। वट वॉज केप्ट इन द बास्केट, बास्केट में क्या थे, सो वेजिटेबल स्क्रैप्स वर केप्ट इन द बास्केट। वट हैड द कुक वॉन्टेड टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, अब कुक जो है उनके साथ क्या करना चाहता था। सो द कुक वॉन्टेड टू थ्रो द वेजिटेबल, वो क्या चाहते थे कि उनको जो है वेजिटेबल की जो स्क्रैप्स है उन्हें क्या करेंगे, फेंक देंगे। वट डिड द किंग आस्क टू कुक टू डू विद द वेस्ट, और किंग ने क्या बोला, किंग ने बोला कुक टू फाइंड अ वे टू यूज़ द वेस्ट, कि ये जो वेस्ट है, इतनी सारी सब्जियां तुम फेंक रहे हो, इनका कुछ ना कुछ यूज़ करो, कुछ यूज़फुल और टेस्टी सा इनसे बनाओ। आफ्टर द किंग कमांड, अब किंग के ऑर्डर के बाद में, वट हैज़ द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, अब कुक ने क्या सोचा, अब क्या करना पड़ेगा उसे। आफ्टर द किंग्स कमांड द कुक प्लान टू मेक अ न्यू डिश, उसने एक न्यू डिश बनाने का सोचा विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल स्क्रैप के साथ। वट वर द इंग्रेडिएंट यूज्ड बाय द कुक, कौन कौन से इंग्रेडिएंट कुक ने यूज़ किए थे टू प्रिपेयर न्यू डिश ऑफ वेजिटेबल स्क्रैप, वेजिटेबल स्क्रैप से न्यू डिश बनाने के लिए। So the cook used fresh coconut oil, green chili, garlic and curd to prepare new dish of vegetable scrap. So coconut का ऑयल लिया था, फ्रेश ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, और क्या लिया था, कर्ड, दही ली थी, एंड देन उनको मिक्स करके उसने वो नई डिश बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वट वॉज द नेम गिवन टू द डिश मेड बाय द वेजिटेबल स्क्रैप, तो क्या नाम दिया गया था। सो एविल, एविल नाम दिया गया है, वॉज द नेम गिवन टू द डिश मेड फ्रॉम द स्क्रैप्स। हु सेड टू होम, अब ये बातें किसने किसको बोली। वट आर यू गोइंग टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप, अब ये किसने बोला था कि तुम इन स्क्रैप के साथ क्या करने वाले हो। सो जो महाराजा थे या राजा थे, किंग थे, उन्होंने पूछा था किससे, कुक से। सो नेक्स्ट है, फ्रॉम अ न्यू वर्ड यूजिंग एनी 3 or 4 लेटर यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉर्म, सॉरी आपको फॉर्म करना है, नया वर्ड बनाना है जो वर्ड्स दिए उनसे, जैसे कमांड, कमांड से क्या बनेगा, मैन एंड मैड, सॉरी। सो इसमें क्या है, जो वर्ड्स इसके अंदर है ना, उन्हीं वर्ड्स को लेकर आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। जैसे सर्वे, सर्वे से क्या बन सकता है, श्योर बन सकता है, SURE इसमें है, और वेरी, VERY, तो जो वर्ड्स इसके अंदर है, जो अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर है, उन्हीं से आपको बनाना है। डिनर, डिनर से क्या बन सकता है, राइड और रेड। पैलेस, प्लेस और लेस।
known, now, worn. Dishes, hide or his. Now some words have the same pronunciation and spelling. pronunciation यानी कि जब आपको उनको बोलते हो तो सेम साउंड आता है, एंड स्पेलिंग भी उनकी सेम होती है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोनिम्स. होमोनिम्स उन्हें हम बोलते हैं. जैसे फर्स्ट इन्होंने दिया है मे इज़ द 5th month ऑफ द ईयर. अब यहाँ पर जो मे है MAY, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईयर का जो 5वां महीना होता है जिसे हम बोलते हैं मई या फिर मे. एंड नेक्स्ट है येस यू मे गो नाउ, और यहाँ पर परमिशन दी जा रही है. हाँ, तुम जा सकते हो. जैसे आप क्लास में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आप पूछते हो कि मे आई कम इन, तो आप परमिशन मांग रहे हो उनसे. तो 2 जगह यूज़ हो गया. सेम है हाउ मच इज़ द प्लेन फेयर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. दिल्ली से मुंबई जाने का फेयर कितना है? फेयर मीन्स किराया हो गया यहाँ पर. एंड नेक्स्ट है हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जामिनेशन. अब यहाँ पर फेयर का मतलब है कि तुम कैसे, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सही. यहाँ पर फेयर का मतलब आप सही से लगा सकते हो कि तुम अपने एग्ज़ाम में सही कैसे हो सकते हो, या फिर तुमने जो ड्यूटी दी उसमें तुमने मतलब कोई गलती नहीं की है और तुम बिल्कुल सही तरीके से तुमने काम किया है. दिस डॉग डज नॉट बार्क. अब यहाँ पर बार्क का मतलब क्या है? भौंकना. कुत्ते की जो साउंड होती है डॉग की, उसे. नाउ द बार्क ऑफ दिस ट्री इज़ यूज्ड इन मेडिसन. अब यहाँ पर बार्क का मतलब क्या है? जो स्टेम्प होती है उसे हम बोलते हैं बार्क. स्टेम के ऊपर की जो वो मतलब एक तरह से उसके ऊपर जो चीज़ होती है खुरदरी से, उसे हम बोलते हैं. रॉबर्ट इज़ अ लीन फेलो. सो लीन का मतलब क्या है? रॉबर्ट इज़ अ लीन. लीन का मतलब थिन यानी कि पतला सा. ठीक है. रॉबर्ट इज़ अ लीन फेलो. और दूसरा लीन, डोंट लीन अगेंस्ट द, यानी कि जब आप सहारा लेते हैं, किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़े होते हैं तो तब हम बोलते हैं. सो डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल. वॉल के सहारा लेके या वॉल के मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं जैसे टेक लगा के आपको नहीं खड़ा होना है. द पेंट मे गेट स्पॉइल. जो पेंट किया गया है वो स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. नेक्स्ट है ही कुड नॉट बोर्ड द मॉर्निंग ट्रेन. अब बोर्ड का मतलब चढ़ना. ठीक है, वो चढ़ नहीं पाया जो सुबह की ट्रेन थी उसमें. क्लीन द बोर्ड. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जो आपकी क्लास में ब्लैक बोर्ड वगैरह होते हैं या कोई भी बोर्ड होता है उसको क्लीन करने की बात हो रही है. नेक्स्ट है राइट द वर्ब फॉर्म. अब देखो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज़ होता है. प्रेजेंट में जब भी आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो आप हमेशा कम का यूज़ करेंगे. अगर पास्ट में बात कर रहे हैं तो केम हो जाता है, एंड पास्ट पार्टिसिपल में कम. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी. जैसे रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड. यहाँ पर रहेगा सर्वे, सर्वेड, सर्वेड. कीप, केप्ट, केप्ट. क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड. नो, न्यू, नोन. वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. अब देखो इसमें कोई मतलब ये नहीं कि इसके मीनिंग में कोई डिफरेंस आ रहा है. मीनिंग इसका सेम रहता है, जस्ट वो यूज़ होता है कि ये काम आप अभी कर रहे हो या फिर आपने पहले किया था. ठीक है, अगर पहले किया हो तो आप इनको यूज़ करते हैं, अगर अभी कर रहे हो तो आप प्रेजेंट के लिए ये वाले यूज़ करते हैं. नाउ क्रिएटिव राइटिंग है. क्रिएटिव राइटिंग में क्या है? राइट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एविल. अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? फर्स्ट वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल. जो भी वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि मिक्स होता है पूरा वेजिटेबल्स का, सारी वेजिटेबल्स होती है, उनको अच्छे से धोना है, क्लीन करना है. देन कट द वेजिटेबल इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. फिर उनको ऐसे बड़े लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लेना है. देन पुट इन अ पोट ऑन द फायर. एक पोट जो है फायर पे रखना है, देन उसके अंदर डालना है. नाउ ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर एंड एड द पेस्ट टू द वेजिटेबल. ऐड द पेस्ट टू द वेजिटेबल. उसके बाद ये सब चीज़ें भी उस जो वेजिटेबल डाली थी हमने पोट के अंदर, उसके अंदर इन सब चीज़ों को, पेस्ट को डाल देना है. इन सबको पेस्ट बनाना है एक्चुअली पहले. देन विप सम कर्ड. उसके बाद कुछ कर्ड होगी उसके अच्छे से विप कर लेना है, मिला लेना है. एंड मिक्स इट विद वेजिटेबल. और वेजिटेबल के साथ उसे मिलाना है, मतलब डाल देना है. आफ्टर देन पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन द टॉप. और उसके बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऊपर से डालना है. एंड देन डेकोरेट इट विद करी लीव्स एंड सर्व. उसके बाद उसको थोड़े से करी लीव्स से थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर देना है एंड उसको सर्व करना है. तो इस तरह से आपकी जो डिश है वो जो है प्रिपेयर हो जाएगी. अब देखो हमने क्या किया था, वर्ड मीनिंग में जो है कुछ आपकी फ्रेजेस यूज़ हुई थी. अब यहाँ पर कुछ और दिए हैं. इन अ फिक्स, तो ये हमने ऑलरेडी किया था. सिचुएशन इज़ हार्ड टू एस्केप. ऐसी सिचुएशन जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है. फ्लैश अक्रॉस द माइंड का क्या मतलब है? सडनली थिंक हो, कि एकदम से दिमाग में आता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं. लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज. ट्रेडिशनल फेस्ट, यानी कि हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन ए स्पेशल ओकेजन.
नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, सो दैट इज ट्रू. नो वन हैड हर्ड ऑफ ओ टेस्ट एविल बिफोर. किसी ने भी इससे पहले ना तो एविल के बारे में सुना था ना ही कभी टेस्ट किया था, तो ये भी ट्रू है. द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप. तो क्या वो कुछ और बनाना चाहता था उनसे, सो डैट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो उन्हें फेंकना चाहता था. अब ये एविल की रेसिपी दी है, इसको अरेंज करना है आपको कि फर्स्ट क्या रहेगा, सेकंड क्या रहेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉश करना है एंड क्लीन करना है. देन वेजिटेबल को लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट करना है. उसके बाद ग्राइंड जो कोकोनट है, ग्रीन चिलीज़ है, गार्लिक है, उन सबको ग्राइंड करना है. थोड़ी सी कर्ड को लेकर मिलाना है और उसको सबको मिक्स कर देना है किसमें, वो वेजिटेबल्स में. देन उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालना है और उसको करी लीव से थोड़ा सा डेकोरेट करना है. योर डिश इज़ रेडी. नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट होमोफोन्स. होमोफोन्स मीन्स अभी जो हमने किए थे सेम उसी तरह से सेम साउंड रहती है, लेकिन यहाँ पर उनकी स्पेलिंग अलग होती है. जैसे न्यू, न्यू, न्यू का मतलब नया और ये न्यू का मतलब है जानना, किसी चीज़ को आप जानते हैं. लीव्स और लिव्स, ठीक है, ये पत्तों के लिए यूज़ होता है, ये लाइफ के लिए यूज़ होता है. वन ऑफ माई अंकल, सॉरी रहने के लिए यूज़ होता है. लिव्स इन एशिया, तो मेरे अंकल जो है ये कहाँ रहते हैं, एशिया में. माला लिव्स, ओके, यहाँ पर जो है लीफ होता है वो, सॉरी, सो यहाँ पर ये जो लीव्स यूज़ हुआ है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, आपका छोड़ने के लिए और ये रहने के लिए. तो माला लीव्स फॉर स्कूल एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. वो घर कब छोड़ देती है, सुबह 6 बजे वो स्कूल के लिए चल पड़ती है अपने घर से. माई फादर हैज़ बोट ए न्यू कार. मेरे फादर ने एक न्यू कार ली है. हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन ही गोट द फर्स्ट सरप्राइज. अब न्यू का मतलब है जानना, कि उसको इतना सरप्राइज़ हुआ जिसकी कोई, जब उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला तो कोई नहीं जानता था कि वो इतना खुश होगा. सेम जैसे अभी हमने किया था प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल्स, उसी तरह ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड. फाइंड, फाउंड, फाउंड. थिक, थॉट, थॉट. टेक, टुक, टेकन. प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. अब ये दिए हुए इनमें से हमें कंप्लीट करना है. द ऑफिसर डैश द सोल्जर टू मार्च फॉरवर्ड. ऑफिसर ने जो सोल्जर को आगे बढ़ने के लिए क्या देंगे, वो कमांड देंगे. सो द ऑफिसर कमांडेड. सम मैन केम टू डैश द लैंड फॉर मेकिंग अ डैम. कुछ लोग जो हैं डैम बनाने के लिए वो लैंड का क्या करने के लिए आएंगे, वहाँ पर सर्वे देखने के लिए आए थे, सर्वे करने के लिए. माई सिस्टर डैश द हाउस विद बलून्स एंड रिबन्स ऑन माई बर्थडे. बर्थडे पर बलून्स एंड रिबन्स को बनाया गया था, किसके लिए, डेकोरेट करने के लिए घर को. अ टेम्पटिंग स्मेल इज़ कमिंग फ्रॉम द किचन. अ डैश, टेम्पटिंग मतलब ऐसी स्मेल जिसको मतलब सूंघते ही ऐसे करता है कि हाँ ये जो भी चीज़ है मुझे इसे खाना, इतनी अच्छी होती है जो. अब यहाँ बॉक्स में आपको कुछ चीज़ें दी हैं जो आप स्कूल से जाते ही सबसे पहले करते हैं. तो सबसे पहले अपने बैग को आप रखेंगे, देन अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करेंगे, देन वॉशअप करेंगे, उसके बाद में अपना लंच करेंगे एंड देन लास्ट में आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे. नाउ अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंसेस. सब्जेक्ट क्या होता है, जो वो काम कर रहा है, जो इंसान काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो आपका सब्जेक्ट होता है. जैसे आई सो अ बेगर एंड गिव हिम अ 10 रुपीज़ नोट. अब कौन काम कर रहा है यहाँ, आई, यानी कि मैं जो है यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट. द शाइन ब्राइटली इन द स्काई. द स्टार्स, तो स्टार्स के बारे में बात हो रही है. These 3 letters must be delivered by tomorrow. अब किसके बारे में बात हो रही है, लेटर्स के बारे में, ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया. 3-4 months of the fence was painted. अब किसके बारे में बात हो रही है, फेंसेस के बारे में, और कितना उसका पार्ट हो गया है. तो 3/4 ऑफ द फेंसेस क्या होगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द बॉयज़, अब किसके बारे में बात हो रही है, बॉयज़ के बारे में, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती. ये था आपका चैप्टर द वंडरफुल वेस्ट. इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.